प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। कारून का खजाना। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो रिश्तेदार कारून, जिसके खजाने के बारे में दुनिया जमाना आज भी मिसाल दिया करती है, वो कारून जो तौरेत का एक बहुत ही दक्काक आलिम था, वो तौरेत का एक बहुत ही बड़ा कारी था। वो कारून जिससे अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तौरेत सुना करते थे, उस कारून के ऊपर अल्लाह का अजाब क्यों आया? अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको गर्त करने के लिए बद्दुआ क्यों दिया? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और कारून का कितना खजाना था वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस इस्लाम का वो मुक़द्दस किताब जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। प्यारे दोस्तों, कारून एक नेकदिल इंसान, एक साफ सुथरा इंसान, जिसको अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी पसंद किया करते थे। और कारून एक ऐसा शख्स था जो शुरुआत से ही अमीर या दौलत उसके खानदान से नहीं मिला था, बल्कि बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत से इस कदर नवाजा कि दुनिया जमाना उसकी दौलत की मिसालें दिया करती थी। दोस्तों, कारून के खजाने के बारे में उलमाए कराम और मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि उनके खजाने की चाबी 70 ऊँटों में चला करता था। अब आप तसव्वुर करें कि जिनके खजाने की चाबियां 70 ऊँटों में चला करता हो तो उस खजाने का आलम क्या होगा, और जब खजाने का आलम वो होगा तो फिर उस खजाने के अंदर जो खजाना रखा है उसकी आलम क्या होगा। दोस्तों, इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को खजाना दिया कि जिसकी मिसालें आज भी पेश किया करती है। कारून तौरेत का एक बहुत बड़ा आलिम था, और उसकी आवाज़ में वो सीरीपन थी कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी कारून से कहते हैं कि ऐ कारून, तुम तौरात की तिलावत किया करो। और कारून चूँकि नेकदिल इंसान था शुरुआत में, और वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तौरेत पढ़ा करता था, मूसा अलैहिस्सलाम सुना करते थे, और कारून मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार भी लगता था। बहरकैफ दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ज़कात का हुक्म आया कि लोगों को अपने माल के ऊपर ज़कात देना पड़ेगा, तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में ये मुनादी करवा दिया कि अल्लाह के राह में ज़कात देना पड़ेगा। अब कारून के हालात बदलने लगे थे। कारून जो पहले मामूली इंसान था, गरीब था, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना धन दौलत दिया कि उसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ गया। उसकी चाबियाँ, मालो जर की चाबियां 70 ऊँटों में चला करने लगी। कारून को भी ये हुक्म सुनाया गया कि तुझे अपने खजाने से, अपने माल से अल्लाह के राह में ज़कात देना पड़ेगा। कारून पहले इनकार कर गया, उसके अंदर खजाने का लालच इस कदर बढ़ गया कि वो पहले इनकार कर गया कि मैं अपने खजाने से कुछ नहीं दूंगा। लेकिन बाद में वो कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं अपने खजाने का 10वां हिस्सा मैं ज़कात के तौर पर निकालूंगा, लेकिन मुझे वक्त दिया जाए। बहरकैफ वो तन्हाई में गया और अपने खजाने के 10वें हिस्से के बारे में जब वो जोड़ना स्टार्ट किया, घटाना स्टार्ट किया कि 10वां हिस्सा कितना होगा और मुझे कितना ज़कात देना पड़ेगा, तो 10वां हिस्सा भी इस कदर तवील निकला, इतना ज़्यादा निकला, जिसको देखने के बाद कारून के होश उड़ जाते हैं। और कारून कहता है कि इतना मुझे पैसा निकालना पड़ेगा। वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि मुझे इसको बचाने के लिए सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को ही बदनाम करना पड़ेगा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम बदनाम हो जाएंगे तो उनकी बातों को सब हम झूठ करार दे देंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ही ज़कात का हुक्म सादिर किया है, बताया है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही तौरेत नाजिल हुआ, वही नाजिल होते थे। तो उस कारून ने अपने खजाने को बचाने के लिए एक फाहिशा, एक तवाइफ को ये कहा कि तुझे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जिना का झूठा इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा, और इसके लिए जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को वाजो नसीहत करते रहे उस दिन तुम आना और वहीं पर उन पर लगा देना इल्ज़ाम। बहरकैफ
एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को खिताब कर रहे थे कि वहाँ कारून आता है। कारून आने के बाद ये कहता है मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह के नबी, अगर कोई जिना करे तो उस पर क्या हुक्म सादिर होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर शादीशुदा है तो उसको कोड़े मारा जाए और गैर शादीशुदा है तो उसको शर्मसार किया जाए। फिर कारून कहता है कि क्या ये हुक्म आप पर नाफिज होता है या सिर्फ आवाम के ऊपर। अल्लाह के नबी, चूँकि अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं, कोई जुर्म कोई गुनाह उनसे हो नहीं सकता है, लेकिन समझाने के लिए ये कहे कि ये हुक्म सब पर नाफिज होगा। अब इतना कहना था कि कारून उस फाहिशा, उस बदकार औरत को इशारा कर देता है और वो औरत सरे महफिल आकर ये कहती है, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्ज़ाम लगा देती है कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। अब इतना सुनना था कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐ औरत, तुझे उस रब्बुल जलाल का वास्ता है, सच बोल जिसने फिरौन को पानी में गर्क कर दिया। तुझे उस रब्बुल जलाल का वास्ता है, सच बोल जिसने मूसा के ऊपर तौरेत नाजिल किया। तुझे उस रब्बुल जलाल का वास्ता है जिसने इस जमीन से तूर को बाहर किया, कोहे तूर को। तुझे उस रब्बुल जलाल का वास्ता है जिसने तुम्हें फिरौन के जुल्म से बचाया। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम इस कदर जलाली थे पैगंबरों में कि जब वो जलाल में आ जाते तो उनके जिस्म का जो बाल होता उनके कपड़ों से बाहर आने लगता और उनके अमामा से मानो कि शोले चिंगारियां फेंकने लगता। ये गैजो गजब का मामला देखकर वो औरत डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये झूठ है और मुझे इस तरह से काम करने के लिए कारून ने मुझे पैसे की लालच दिया था। अब इतना सुनना था कि अल्लाह के नबी सजदे में चल जाते हैं कि या अल्लाह, तूने इस इल्जाम से सबके सामने मुझे बरी कर दिया। और उसके बाद कारून के लिए बद्दुआ करते हैं कि इनके ऊपर तू अजाब नाजिल कर। अल्लाह के जानिब से हुक्म होता है कि इसके लिए सजा तू मुकर्रर कर। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या अल्लाह, इस झूठे को तू जमीन में गर्त कर दे। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कारून के साथ जितने लोग हैं उनके तरफ चले जाएं और मेरे साथ जितने लोग हैं वो मेरे साथ आ जाएं। 2 लोगों को छोड़कर सारे लोग कारून मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाते हैं। अब क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जमीन को कहा कि इसको गर्त कर दे, कारून छातियों तक जमीन में धंस जाता है। फिर कारून जब देखता है कि वो जमीन में धंस रहा है तो वो रिश्तेदारी की दुहाई देने लगता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहते। लेकिन जो 2 लोग थे वो ये कहते हैं कि ऐ मूसा, तुम कारून को धंसा कर उनके खजाने पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। फिर जलाल में आता है मूसा अलैहिस्सलाम को और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, इसे तू उसके खजाने के साथ धंसा दे, इसके सर पे रख दे, इसको धंसा दे। और इसी तरह दोस्तों कारून का खजाना भी कारून के साथ जमीन में धंसने लगता है। यहाँ तक कहा जाता है कि आज भी कारून जमीन में धंसता ही जा रहा है और उसका खजाना भी जमीन में धंस गया, निस्तो नाबूद बर्बाद हो गया कारून।